मूवी के स्टार्ट में हमें एक साइंटिस्ट नज़र आता है जो एक क्रिएचर को अपने अंदर दाखिल करता है और एक तजर्बा करता है। इसमें उसकी आइज़ ब्लू हो जाती है और वो एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद मूवी का सीन कुछ चेंज होता है। आपको एक लड़का नज़र आएगा जिसका नाम जून होता है और वो रेडियो सुन रहा होता है। रेडियो में कुछ अजीब सी खबरें सुनाई देती हैं जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है। साथ ही उसके अंकल जोंग की कॉल आती है। उसके अंकल उसे बर्थडे विश करते हैं और बहुत खुशी खुशी वो जा रहा होता है। अचानक आगे एक गाड़ी उल्टी देखकर वो उसके पास जाता है और एक बंदे की डेथ हुई होती है। जब वो उस बंदे को हिलाता है तो क्रिएचर निकलकर उसके बाजू में घुस जाती है, जो कि मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई है। और जो ही ऐसा होता है तो उसके साथ भी कुछ वैसा ही होता है जैसे अंकल के साथ हुआ था स्टार्ट में, और वो भी एक क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद एक टीम आती है जो कमांडो टीम होती है और वो उस पर आते साथ ही अटैक कर देती है, लेकिन वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो सबको मारता है। इतने में एक ग्रीन कलर की बुलेट उसे लगती है और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस बात से उस कमांडो टीम का लीडर बहुत सख्त नाराज़ हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से एक ऐसे पर्सन के तलाश में था जिसके साथ वो क्रिएचर इजीली मैच कर सके। और दूसरी तरफ जब जून घर जाता है तो बहुत अजीब सी हरकत करता है। वो बहुत जानवरों की तरह खाना खाता है और उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। वो बहुत उल्टी भी करता है और जब शीशे में देखता है तो उसको अपने अंदर एक वुल्फ नज़र आता है और वो एकदम डर के गिर जाता है एक टब में और वहाँ पे हो जाता है बेहोश। लेकिन उसको भयानक से सपने आते हैं जिसकी वजह से उसकी आँख खुल जाती है और वो बहुत डरा हुआ महसूस करता है। लेकिन इसमें वो नोट करता है कि उसकी सेंस चेंज हो चुकी है। वो बहुत कुछ सुन सकता है, बहुत कुछ देख सकता है। तभी न्यूज़ एक चलती है टीवी पे, जिसमें बताया जाता है कि 12 साल पहले जिस क्रिएचर के निशानात देखे गए थे वो अब दोबारा देखे जा रही हैं इस दफ़ा। अब यहाँ पे जून अपने काम पे वापस जाता है, जिस पे उसका मालिक उससे सख्त नाराज़ होता है टाइम पे ना आने की वजह से, और वो उसे डांटने के बाद कहता है तुम जा सकते हो। और जाते हुए वो एक डब्बा जून की तरफ फेंकता है, जिसको जून बहुत पावरफुल पंच मार के दीवार में गाड़ देता है और दीवार में क्रैक पड़ जाते हैं। उसका ऑनर एकदम डरा रह जाता है और हैरानगी से दीवार को देखता है। जून यहाँ से चला जाता है, लेकिन जून के पीछे एक बंदा उसको नोटिस कर रहा होता है, लेकिन उसके बारे में अभी तक जून को नहीं पता होता। अब यहाँ दिखाते हैं कि रोड पे एक बच्ची को जून बचाता है जिसका एक्सीडेंट होने लगा होता है, और जून को अपने बचपन में याद आता है कि वो भी बचपन में एक बहुत कमज़ोर लड़का हुआ करता था जिसको लोग चिढ़ाते रहते थे, लेकिन उसकी एक फ्रेंड थी जो उसको बचाती थी और उन लड़कों को मार भगाती थी। और अचानक से उसको याद आता है कि आज तो उसकी दोस्त की फ़ाइट है और वो फ़ाइट देखने के लिए जाता है जिसमें उसकी दोस्त जीत जाती है। और उसके बाद उसकी कंपोनेंट जो ऑपोजिट साइड होती है वो उसे गिरा देती है, जिसपे जून को गुस्सा आता है और क्लब के ऑनर का बेटा आके जून को चैलेंज करता है और इस चैनल को जून बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जून को क्या पता था कि वो इतने पावरफुल नहीं है और जून को एक ही मुक्का लगता है और जून गिर जाता है। इन सब चीज़ों को वो कमांडो का लीडर देख रहा होता है जो मूवी के मिड में दिखाया जाता है। वो जून में होती हुई तब्दीलियां नोटिस कर रहा होता है। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि जून के फादर और मदर की किसी न किसी बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है और इसी वजह से जून अकेलेपन का शिकार भी होता है। अब यहाँ पे इस कंपनी की एक आखिरी उम्मीद जून थी, क्योंकि क्रिएचर जून के साथ बिल्कुल मैच कर चुका था। अब इतनी देर में कमांडो टीम का लीडर कमांडो को हुक्म देता है कि जल्द अज जल्द जून को पकड़ के मेरे हवाले कर दिया जाए, क्योंकि उनको इसकी सख्त ज़रूरत थी। और यहीं दिखाया जाता है कि जून को अब होश आ जाता है और वो अपनी फ्रेंड के फ्लैट में पाया जाता है और उसकी फ्रेंड उसे गुस्सा करती है कि तुमने लड़ाई क्यों की। अचानक जून की नज़र लड़की के लगे हुए गाल के ऊपर सनी प्लास्ट पे पड़ती है, तो वो गौर करता है और उसे पता चलता है ये वही सनी प्लास्ट है जो उसके वालिद की मेडिकल लैब में बनता था। और जून को पता चलता है कि जो लेडी कमांडो है वो भी उसके वालिद के साथ काम कर चुकी है। और यहाँ पे जून की फ्रेंड उसे अपने भाई की वो तस्वीर दिखाती जो कि किसी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुका है। इस पर जॉन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे भाई को उसी कंपनी में देखा है। तभी यहाँ पर जून को पकड़ने के लिए उसी कंपनी के कमांडो आ जाते हैं। उनसे बचने के लिए जून उन लोगों की कार के नीचे छुप जाता है और उसकी फ्रेंड वहाँ पे एक मोबाइल को ट्रैकर के तौर पर छुपा देती है ताकि वो बाद में ट्रैक कर सकें ये आखिरकार जाते कहाँ हैं। यहाँ पे जून की फ्रेंड पूछती है आखिर वो लोग यहाँ क्यों आए थे। जून कहता है वो मुझे पकड़ने के लिए आए थे।
और फिर जून उसे बताता है कि मेरे अंदर एक क्रिएचर है जिसकी वजह से वो मुझे पकड़ना चाहते हैं। वो लोग एक रिसर्च कर रहे हैं और वो मुझे पकड़ना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं कि उनकी रिसर्च कामयाब हुई है या नहीं। क्रिएचर के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए जून अपने अंकल जोंग के पास जाता है, लेकिन इस मामले में अंकल कोई हेल्प नहीं कर पाते। जून फिर से नोटिस करता है उसका पीछा कोई कर रहा है और बड़ी चालाकी से जून उसको मारकर अपनी फ्रेंड के घर ले जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। यहाँ पे वो बताता है कि मैं एक हैकर हूँ और मैं उसी कंपनी के बारे में जानना चाहता हूँ जिस कंपनी ने तुम्हारे अंदर क्रिएचर को भेजा है। हैकिंग में महारत के बारे में सुनकर जॉन उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। वो जून को बताता है कि ये कंपनी बाहर से तो ऑयल का काम करती है लेकिन अंदरूनी काम इसका कुछ और ही है। ये इल्लीगल वेपन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं और इसी कंपनी में जून के वालिद और उसके अंकल जोंग भी काम किया करते थे। और हैकर उसकी बहन को बताता है कि उसके भाई ने लापता होने से पहले मुझसे राब्ता किया था और यहाँ वो बताता है कि जो भी इंसान गायब हो रहा है उसको कम से कम पहले एक दफ़ा गेम खेलने का मौका दिया जाता है। ये बात सुनकर जून की फ्रेंड हैरान रह जाती है क्योंकि उसके भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसी दौरान गपशप लगाते हुए हैकर अपने घर चला जाता है और जून अपनी फ्रेंड के साथ घूमने के लिए बाहर निकलता है। काफ़ी देर घूमने के बाद रात हो जाती है। वहाँ उनको हैकर की कॉल आती है। वो उन्हें कुछ बताने ही लगता है कि अचानक से आगे एक गाड़ी आ जाती है। गाड़ी से कमांडो निकलकर जून की तरफ आ जाते हैं। हैकर की बात अभी पूरी नहीं होती कि आर्मी उसे जाने का कहती है और जून भी कहता है कि ठीक है, तुम लड़की को ना लेके जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लड़की भी एक फाइटर होती है। वो भागते हुए गाड़ी का पीछा करती है और उन कमांडो से फाइट करके जून को उनसे बचा लेती है। यहाँ से निकलते ही दोनों मिलकर अंकल जोंग के पास जाते हैं और अंकल जोंग से पूछते हैं कि आपकी कंपनी ऐसा क्या कर रही है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। यहाँ पे आखिरकार अंकल जोंग बता देते हैं कि मैं और तुम्हारे वालिद उसी कंपनी में काम करते और ये भी बताते हैं कि हम वहाँ पर एक ऐसी मेडिसिन तैयार कर रहे थे कि हम हर बीमारी का इलाज कर सकें। लेकिन अंकल जोंग ने बताया कि वहाँ कुछ ऐसे टेस्ट किए गए जिसकी वजह से तुम्हारे वालिद की डेथ हुई और लेबॉर्ट्री को आखिरकार कंपनी को बंद करना पड़ गया। और ये भी बताया कि तुम्हारे वालिद ने जब उस कंपनी से काम करने से इनकार कर दिया तो उस कंपनी के मालिक ने मिलकर हम लोगों को कहा कि इसको मार दिया जाए, जिस पे मैंने मारने से इनकार कर दिया, लेकिन कंपनी ने आखिर तुम्हारे वालिद को कत्ल कर दिया। और बताया ऐसे गया कि तुम्हारे वालिद ने खुदकुशी की है, अपने आप को आग लगाई है रूम में बंद करके। ये बात सुनकर जून को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे अंकल जोंग कहते हैं वो एक पावरफुल कंपनी है, तुम होशियारी से काम लो, तुम ऐसे नहीं लड़ सकते। और इसी दौरान वो कमांडो यहाँ पे आ जाते हैं और आते साथ ही अंकल जोंग को शूट कर देते हैं। अंकल जोंग का मरता हुआ देखकर जून को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक दफ़ा फिर क्रिएचर यानी कि उस वुल्फ में तब्दील हो जाता है। और इसी फाइट के दौरान जून को दोबारा से एक गोली लगती है और जिसकी वजह से वो दोबारा एक नॉर्मल इंसान में तब्दील हो जाता है। और इससे पहले कि वो लोग इसे पकड़ लेते, जून की फ्रेंड उसे खिड़की से नीचे फेंक देती है। जब जून नीचे गिरता है तो तब वहाँ पे वो लड़का आ जाता है और उसे कहता है तुम सब्र से काम लो क्योंकि हम अभी तक पूरी तैयारी में नहीं हैं। और वो इसे ये तसल्ली देता है कि वो तुम्हारी फ्रेंड को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पकड़ना चाहते हैं और जब तक तुम नहीं पकड़े जाओगे वो तुम्हारी फ्रेंड को कुछ भी नहीं कहेंगे। यहाँ पे जून शांत हो जाता है और साथ ही गाड़ी से गायब हो जाता है और समंदर के किनारे बैठ जाता है और अपनी पुरानी यादों को याद करता है। जब वो उस लॉकेट को खोलता है जो उसके गले में होता है तो उसको अपनी पुरानी यादें और अपने वालिद की तस्वीर याद आती है। वो लॉकेट उस अपने हैकर दोस्त को दिखाता है। जब हैकर वो लॉकेट देखता है तो वो कहता है ये खाली लॉकेट नहीं है, ये एक चाबी है। और चाबी को लेकर वो उसे लेबॉर्ट्री में ले जाता है जहां उसके वालिद की डेथ हुई थी। वो उसे बताता है मैंने लोकेशन नेट से ट्रेस कर ली थी, चलो देखते हैं तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए क्या रखा है। और वो उस लॉकर में से एक बैग निकालते हैं। बैग में एक मूवी कैमरा होता है जिसमें उसके वालिद ने वो वीडियो रिकॉर्ड की होती है जिसमें वो क्रिएचर का यूज़ भी करते हैं। इस वीडियो में जॉन के फादर उसे बताते हैं कि ये वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ मैंने अच्छाई के लिए बनाई थी, लेकिन ये कंपनी इसको गलत काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कंपनी के इन इलीगल कामों को बंद करवा देंगे। और यहाँ जोंग को पता चलता है कि वो क्रिएचर कहाँ से आई और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जिसमें कमांडो टीम अपने तमाम एविडेंस वहाँ से ख़त्म कर रही होती है जहाँ पे अंकल जोंग की डेथ होती है। तभी उनको वहाँ वो वायरस का ऑब्जेक्ट मिलता है तो देखते देखते ही उसको एक गोली लग जाती है।
तभी जून कंपनी के सिक्योरिटी वाले ऑफिस में दाखिल हो जाता है। उस हिस्से में दाखिल होते ही तमाम गार्ड्स को कोई कत्ल कर देता है किसी डिवाइस के जरिए। इसी जगह जून की फ्रेंड भी दिखाई जाती है और जून की फ्रेंड के साथ वाले कमरे में जून की फ्रेंड का भाई भी दिखाया जाता है जो उसको देख रखा होता है। अपने भाई को कहती है कि जून हमें ज़रूर छुड़वाने आएगा। जब जून वहाँ लैब में दाखिल होता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जून अपनी वुल्फ की ताकत इस्तेमाल करके उनको मार देता है। अब जून का अगला काम ये था वो कंपनी के खिलाफ तमाम एविडेंस को इकट्ठा कर ले। यहाँ पे जून और वो हैकर अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। जून अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए वो वहाँ पे की ढूंढ रहा होता है कि तभी वहाँ पे अंकल जोंग आ जाते हैं और अंकल जोंग उसे बताते हैं कि तुम्हारे ब्लड से मैंने ऐसी मेडिसिन बना ली है जो तुम्हारे वालिद बनाना चाहते थे, और वो बहुत खुशी से उसे बताता है। इससे पहले जून बोलता कुछ, वहाँ पे एक वीडियो प्ले हो जाता है जिसमें उसके पापा और अंकल जोंग दिखाई देते हैं, जिसमें अंकल जोंग उस कंपनी के साथ मिलकर इल्लीगल वेपन बनाना चाहते हैं। और यहाँ पता चलता है कि जून के फादर इस काम का हिस्सा नहीं थे, अंकल जोंग ही गलत थे और अंकल जोंग ने ही आग लगाकर उसके वालिद को वहाँ पे मारा था। वो वीडियो देखते ही जून को समझ आ जाती है कि कोई और नहीं, अंकल जोंग ही इस सारे काम के मास्टरमाइंड हैं। यहाँ पे कंपनी की असिस्टेंट भी आ जाती है और वो जून को बताती है कि कोई और नहीं, अंकल जोंग ही इस कंपनी के मास्टरमाइंड हैं। जून को वो ये सब बातें इसलिए बताती है क्योंकि कंपनी के लीडर को भी अंकल जोंग ने मार दिया था। इतने में असिस्टेंट अंकल जोंग पर फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन अंकल जोंग पर कोई असर नहीं हो रहा होता क्योंकि अंकल जोंग ने भी वही वायरस यूज़ किया होता है जो इस टाइम जून के शरीर में था। और यहाँ पे जोंग जो है वो एक वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाता है। और सेम काम जून के साथ भी होता है। जून और अंकल जोंग की लड़ाई होती है, लेकिन जोंग जो है वो बहुत पावरफुल होता है और जून पर पावरफुल अटैक करता है। ये देखकर जून की फ्रेंड भी उसकी हेल्प करती है, जोंग के गले में एक रस्सी बांधती है, लेकिन जोंग उसे मारकर नीचे गिरा देता है। और इस बात इससे पहले कि वो इसे मारता कि जून ऊपर से रस्सी खींच लेता है। इसी दौरान जून अपने एक फ्रेंड को रेड वायर देता है जिसका यूज़ करके वो जोंग को मार देते हैं। इसके बाद हम जून को अपने घर पे बैठा देखते हैं जिसमें वो एक बुक पढ़ रहा होता है और टीवी पे भी देखता है कि जो लोग मिसिंग थे वो सारे वापस आ चुके हैं और सभी की बॉडी पर एक अजीब सा निशान होता है। ये वही निशान है जिसकी मदद से जून कंपनी की सच्चाई को सबके सामने ले आता है।